हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, जैसे में नंबर्स तो होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, तो आइए उन सभी नंबर्स को हम डिफिनेशन के साथ समझते हुए यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारे पास है प्राकृत संख्या। ओके, प्राकृत संख्या इंग्लिश में इसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ओके, तो गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ओके, ये इसका डिफिनेशन है। ओके, अब गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जैसे में 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक इसी तरह ये संख्याएं हो सकती है। ठीक है, इन्फिनिटी तक, अनंत तक। ओके, अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे समझते हैं। ओके, जैसे में ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा बनाना है, केला है, बनाना। ठीक है, ये क्या है हमारा, बनाना है, केला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसे हम दुकानदार के पास गए और उससे हम बोले कि हमें आधा दर्जन बनाना दो, केला दो। तो वो क्या करेगा, ये इसे काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 इसी तरह काउंट करेगा। यानी कि इसे जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा, कोई इस तरह नहीं लिख सकता है, इस तरह नहीं काउंट कर सकता है 0 1 2 3 4 5। तो इसको क्या हो जाएगा भाई, घाटा लग जाएगा। ओके, तो इस प्रकार ये जो है गिनती जब भी करेगा किससे कर रहा है, 1 से कर रहा है। इसीलिए इसका डिफिनेशन है कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यानी हम अपने दैनिक जीवन में किसका यूज करते हैं भाई, प्राकृत संख्या को यूज करते हैं। ओके, पूर्ण संख्या का यूज नहीं करते हैं। ये जो जीरो आगे लग गया तो ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। इसके बाद जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं डिफिनेशन कि इसका डिफिनेशन का मतलब क्या है। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। ओके, अब इसका डिफिनेशन क्या है, प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य जो है शामिल कर लिया जाए तो वो संख्याएं जो बनती है, वो संख्या का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है, होल नंबर कहा जाता है। जिसमें ये जीरो अगर जो नहीं रहता तो ये क्या हो जाता है भाई आपका, ये आपका जीरो अगर जो हम यहाँ से कैंसिल करते तो ये एक प्राकृत संख्याएँ हैं, लेकिन इसमें जीरो हम शामिल कर दिए तो ये संख्याएँ क्या हो गया, हमारा पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या, जिसे हम लोग इंटीजर्स नंबर कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या है, धनात्मक व ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखिए ये जीरो आ गया है, इसका मतलब क्या है भाई, ये एक पूर्ण संख्या है। जीरो से लेकर 1 2 स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है। और धनात्मक में भी है, पूर्ण संख्या भी है और धनात्मक में भी है। और इस साइड देखा जाए तो ऋणात्मक संख्या है। यानी कि डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो है एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक है। जैसे में कि धनात्मक व ऋणात्मक ये भी हो गया, संख्या सहित पूर्ण संख्या, जीरो आ गया तो पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। गॉट इट। अब यहाँ पर देखिए पूर्णांक जो होता है हमारा दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, अब इस साइड जो हो गया ये हमारा हो गया धनात्मक पूर्णांक, और इस साइड जो संख्या हो गया ये हमारा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, अब ये जो जीरो हो गया इसी कारण हो गया पूर्ण संख्या, इसलिए यहाँ पे बोला गया है पूर्ण संख्या सहित, है ना, परिवार को पूर्णांक कहा जाता है। ओके, अब हमारा जो पूर्णांक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, ये हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक, और ये आपका हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, गॉट इट। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, और ये हमारा निगेटिव इंटीजर्स हो गया। ओके, बात समझ में आई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर जो कोई आपसे पूछे पूर्णांक कितना प्रकार का होता है तो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सम संख्या यानी कि इवन नंबर। सम संख्या को क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएं उसे सम संख्या कहते हैं। ओके, अब इसे हम एक और टाइप से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इसे इस तरह कहें कि वे संख्याएं जिसके इकाई स्थान पे क्या हो, जिसके इकाई स्थान पे 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, जिसके इकाई स्थान पे क्या रहे, ये सभी संख्याएं रहे तो उसे भी हम सम संख्याएं कह सकते हैं। क्योंकि ये अगर इकाई स्थान पे इन सभी संख्याओं में एक भी संख्या रहा तो वो दो से पूर्णतः विभाजित होगा ही होगा। ठीक है, यानी कि इस तरह भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं।
अच्छा, ये डिफिनेशन क्या है? वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 8, 10, 16, 18। तो देखा जाए तो इसके इकाई स्थान पे जितने भी है वो इन्हीं संख्याओं में से कोई एक संख्या होगा। ठीक है, जैसे में आप कितना ही बड़ा एग्जाम्पल ले लो, कितना ही बड़ा आप एग्जाम्पल ले लो, कितना ही बड़ा आप एग्जाम्पल ले लो, अगर इसके इकाई स्थान पे 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, इन सभी संख्या में से एक भी संख्या रह गया तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप डिफाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है ओड नंबर। क्या है? ओड नंबर है। ओके, देखते हैं ओड नंबर यानी कि विषम संख्या। तो आ गया हमारा विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? यानी कि ओड नंबर वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, इसी प्रकार एटसेट्रा इत्यादि कुछ भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे प्राकृत संख्या लिखा गया है, नेचुरल नंबर लिखा गया क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होगा हमेशा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसे एक और तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि वे संख्याएं जिसके इकाई स्थान पे 1 रहे या 3 रहे या 5 रहे या 7 रहे या 9 रहे, अगर इन 5 संख्या में कोई भी संख्या एक इकाई स्थान पर रहेगा तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा और वो जो है एक विषम संख्या कहलाएगा। जैसे में आप कितना ही बड़ा संख्या ले लो, कितना ही बड़ा संख्या आप लेना चाहते हो ले लो, लेकिन इकाई स्थान पे अगर इसके 3 रहे या 5 रहे, ये इकाई स्थान हो गया, इसका इकाई स्थान पे कुछ भी रहे, 3 की जगह अगर जो 5 रहता तब भी इसे हम विषम संख्या कहेंगे, 7 रहता तो भी हम इसे विषम संख्या कहेंगे। ओके, तो इस प्रकार भी इसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि वे संख्या जिसके इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वे सभी संख्याएँ विषम संख्याएँ कहलाएगी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएँ। क्या है हमारे पास नेक्स्ट? अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। ओके, तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक वे स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से न कटे, यानी कि वे संख्याएं जो भी संख्या आप ले रहे हो वो जो है सिर्फ एक से कटना चाहिए और वही संख्या से कटना चाहिए जो संख्या आपने लिया है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ 4। क्या ले रहा हूँ? 4 ले रहा हूँ। अब ये देखा जाए तो 4 एक से भी कटेगा, एक से भी कट रहा है 4 देखा जाए तो 2 से भी कट रहा है, 4 देखा जाए तो 4 खुद से भी कट रहा है। तो इसमें देखा जाए तो ये कितना हो गया? 3 संख्या से डिवाइड हो रहा है। ओके, यानी कि इसका डिफिनेशन सबसे बेस्ट डिफिनेशन, इससे भी बेहतर डिफिनेशन ये होगा कि वे संख्याएं जो 2 संख्या से विभाजित हो, ना उससे ज़्यादा संख्या से विभाजित हो ना उससे कम संख्या से विभाजित हो, उसे ही अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर कहेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसलिए यहाँ पे लिखा गया है एक से, इस डिफिनेशन में दिया गया है कि एक से बड़ी वे संख्याएं। अगर हम एक एग्जांपल में लेते हैं एक, तो एक देखिए एक से डिवाइड हो रहा है। ओके, और दूसरा कोई संख्या से डिवाइड होगा क्या? एक नहीं होगा ना। इसीलिए हमने बोला कि दूसरा डिफिनेशन सबसे बेस्ट है कि वे संख्याएं जो 2 संख्याओं से क्या हो? विभाजित हो, ना उससे कम संख्या से विभाजित हो ना उससे ज़्यादा संख्या से विभाजित हो। अगर हम सिर्फ एक लेते हैं तो एक से सिर्फ डिवाइड हो रहा है, दूसरा कोई संख्या है ही नहीं जो एक को डिवाइड कर सके। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है एक को छोड़कर एक से अधिक, एक से बड़ी वे संख्याएं, है ना, इसलिए यहाँ पे डिफिनेशन में लिया गया है। इसीलिए मैंने कहा दूसरा डिफिनेशन ज़्यादा बेस्ट है कि वे संख्याएं जो 2 संख्याओं से ही विभाजित हो, ना उससे ज़्यादा संख्या से विभाजित हो ना उससे कम संख्या से विभाजित हो। ओके, इसीलिए इसमें एक जो है हमारा अभाज्य संख्या में नहीं आता है। समझ गए? जैसे में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। क्यों 2 है भाई? क्योंकि 2 देखिए सिर्फ एक से कट रहा है और खुद से कट रहा है, तीसरा कोई है ही नहीं काटने वाला, ना इससे कम है काटने वाला इसको, ऐसा है ही नहीं कि सिर्फ एक से कट रहा है, ऐसा है ही नहीं जो सिर्फ 2 से कट रहा है, ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो इसी प्रकार आप इसे समझ सकते हैं अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ और बेसिक चीज़ बता देता हूँ। ओके, चलिए देखते हैं कुछ बेसिक बातें जो कि इससे आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे में 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है टोटल 9। ओके, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। 50 से 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। 25 से 50 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी जो कि इससे आपके क्वेश्चंस बनना आसान हो जाएंगे। ओके, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं
ओके, तो इससे क्वेश्चंस मैंने शायद बनाया भी है, आप देख लेना जा करके। ओके, तो इस चैनल पे मैंने शायद इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस छोड़े हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।